बार बार वंदन करूं, सद्गुरु दे वह हमार। इहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बारनी होर। गुरुजी यह सौ बारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजिए हो जन आय। गुरुजी सुध लीजिए हो जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो देश है यह काल का देश है, ये माया का देश है, ये निरंजन का देश है, ये प्रकृति का देश है, ये जड़ देश है, मृत्युलोक है, ये भवसागर है, ये जो है भवसागर है, यह जो है मन का देश है। सभी जीव जो है अपना अपना मन का हिसाब से कर रहा है और फिर भी दुख रहा है। ये जीव जो है अपना मन के हिसाब से करता है। आपका माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, बेटा हो, बेटी हो, नाती हो, नाती हो, ये सब जो है, एक देखो छोटा बच्चा भी है, जब उसका मन जग जाए और वह किसी वस्तु को पकड़ लेता है तो उसको वही चाहिए और उसी को पाने के लिए दुनिया भर का जतन करता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसिन हो, आप भेद को समझो। एक छोटा बच्चा भी बहुत चालाकी के साथ काम करता है। जब उसका मन जो है किसी वस्तु को पकड़ लेता है, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आप भेद को समझना। जो है 5 साल का बच्चा भी या 60 साल का बूढ़ा हो या 100 साल का बूढ़ा हो, जब मन उसका किसी वस्तु को पकड़ता है तो उसको वही चाहिए। उसका क्या फायदा है, नुकसान है, वो आगे पीछे नहीं सोचता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, मन की चाल को बूझना।
जब उसका मन जो है किसी वस्तु को पकड़ लेता है, फिर जल्दी छोड़ता नहीं है, वो जहर ही क्यों न हो, उसे चाहिए जरूर, क्योंकि मन उसका पकड़ लिया है। अब मन पकड़ता क्यों है, यह भी एक विषय है कि मन क्यों पकड़ता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये मन आपको जो है आनंद ढूंढता है। ये मन ऐसा न रहे तो आप प्रभु प्राप्ति नहीं कर पाओगे। एक जो है आप भेद को समझना, ये मन शैतान भी है और मन आपका बड़ा प्यारा भी है, दुलारा भी है। मन जो है दोनों है। ये मन जो है केवल जो है शैतान ही नहीं है। अब आप बोलोगे कि कबीर आप बोलते, स्वामी जी भी शैतान बोलते हैं और आप बोल रहे हैं कि बड़ा प्यारा है ये। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जब ये शुद्ध हो जाता है तब तो बड़ा प्यारा है ये। शुद्धाया शुद्धा दो मान ही है, मन ही अवस्था हो। शुद्धाया शुद्धा दो मान ही है, मन ही अवस्था हो। इंद्रिय न युक्ता अशुद्ध है, शुद्ध समरस सोय। शुद्धाया शुद्ध दो मन ही है, मन ही अवस्था हो। इंद्रिय न युक्ता अशुद्ध है, शुद्ध समरस सोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जब मन की चाल को आप बूझ जाते हो, मन की चाल को जब आप बूझ जाते हो तब ये मन बड़ा प्यारा है। बस केवल आप मन की चाल को बूझ जाओ तो ये बड़ा प्यारा है, बड़ा दुलारा है, बड़ा आनंददायक है। अब आप बोलोगे मन कहाँ से आनंद लाएगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जब ये प्रकृति में रहता है, संसार में रहता है, तो तब तो दुख ही लाएगा जो है। तो मन जो है वस्तु को नहीं ढूंढे तो बचाओ कैसे काम चलेगा। मन तो आपका सबसे प्यारा वस्तु मन ही तो है। क्या क्या सपने सजाता है, क्या क्या बनाता है, और जो है कितना प्यारा है ये। मन ना हो तो आपका जीवन कैसा हो जाएगा, नीरस हो जाएगा। आपको बढ़िया बढ़िया जो संसार में घुमाता है, हैं? कितना बढ़िया है, लेकिन है शैतान भी है ये। इसके ऊपर जब लगाम लग जाती है तब ये फिट रहता है। स्वामी जी ने क्या कहा, चेतन मन सोय नित्य है, सदा रही जीव साथ। चेतन मन सोय नित्य है, सदा रही जीव साथ। अनुभव परमानंद का, मन का नाथ। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, कबीर साहब ने कहा, या मन जा लिम जोर री,
बरज नहीं माने। या मान जालिम जररी बरज नहीं माने। अज कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को रखन चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे साकल तोरी बरज नहीं माने। या मन जालिम जररी बरज नहीं माने। या मन जालिम जररी बरज नहीं माने। तो जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को रखन चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे साकल तोरी बरज नहीं माने। यह मन जालिम जररी बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देव सब पची पची हारे, ऋषि मुनि देव सब पची पची हारे, हाथ न आया ये चोरी बरज नहीं मानी। यह मान जालिम जररी बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देव सब पची पची हारे, ऋषि मुनि देव सब पची पची हारे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी, ऋषि मुनि देव संत महात्मा सबको ये जो है गल गए, पच गए, माना नहीं ये, मर गए, खत्म हो गए, फिर भी ये माना नहीं है। ये ऋषि मुनि देव सब पची पची हारे, हाथ नया या ये चोरी बरज नहीं मानी। ये कबीर साहब भी कह रहे हैं कि मन चोर है, ये जालिम है, ये बरजने से नहीं मानता है। तो इसका उपाय भी तो बताए हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, यही तो बूझना है आपको। इतना प्यारे प्यारे हो, इतने दुलारे दुलारे हो, अरे पूरा संसार ही प्यारा है। आप गुरु के चरण में देखो तो सही, सब आपका अपना ही है। आपको लगता है बेटी बेकार है, जो है पति बेकार है, पत्नी बेकार है, और जब जो है चेतन देश में बैठो तो सबसे जो है ना सुंदर आपका ही पति है। चेतन देश वाला पति तो अति सुंदर है, वैसा तो कोई संसार में नहीं मिलेगा आपको, वैसा इस संसार में कोई नहीं मिलेगा आपको। जैसा वो आपका भी है, मेरा भी है, सबका है, वो हरजाई बोलते हैं उसको, जो सबका प्यारा होता है, जो सबको प्रिय लगता है। इसीलिए परमात्मा का एक नाम हरजाई भी है। आप वो लोग ऐसे सत्संग सुनाते हैं, उल्टा पुल्टा बात करते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी, जब वो सबको प्रेम करता है तो उसे तो जो है तो संसार में हरजाई न कहा जाएगा। सबको, बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, सांप हो, बिच्छू हो, सबको प्रेम करता है वो।
तो इसी को तो बुझना है आपको। ऐसे नहीं बुझाएगा, बहुत चालाक है ये बहुत चालाक है ये। इसीलिए गुरु करना पड़ता है। और आपने गुरु किया है, आप सदगुरु के हंस हो ना, तो गुरु आपने किया है और सदगुरु है आपके साथ। ऐसा नहीं बोलना कि वो जो है वहां मेरे साथ किचन में मिलता है तो बेडरूम में मिलता है तो मेरा बेड पर आ जाता है। अरे वो आपका हृदय में छुपा हुआ है, तो कैसे जानोगे? उसी का उपाय जो है कबीर साहब बता रहे हैं। तो यह मान जा लेम जरी बरज नहीं माने, या मान जा लेम जरी बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देवा साबा पची पचियारे, हाथ नाया याय चोरी बरज नहीं माने। तो स्वामी जी ने क्या कहा, सदाफल देव जी महाराज ने क्या कहा? तो जो अब की सदा गुरु मिले, सब दुखरा खारो चरण ऊपर शीश धरी, कहाँ जो कह ना हो। जो अब की सदा गुरु मिले, सब दुखरा खारो चरण ऊपर शीश धरी, कहाँ जो ना हो। तो सदाफल देव जी महाराज ने तो ऐसा कहा। अब ऐसे ही सत्संग सुना रहे थी तो एक संत है, कहते हैं कि जो है आपको मिल जाएंगे तो क्या करेंगे? अरे बोला मैं तो पहले झगड़ा करूंगी, मैं लड़ाई कर दूंगी मैं। अरे मैं बोला शरीर में नहीं आते हैं वो, कैसे लड़ाई करोगे? जो है वो तो अनुभव में आते हैं। सदगुरु सदाफल देव जी महाराज अनुभव में आएंगी, लड़ाई करने के लिए नहीं नहीं आएंगे। अरे बोला नहीं, मैं जइए बुझ जाऊंगी ना तो पहले उसी दिन लड़ाई कर दूंगी मैं। बोला भाई लड़ाई काहे लिए करना है? अरे बोला हम इस संसार में आ गए और जल्दी मिल नहीं रहे, ढूंढ रही हूं मैं। तो भेदी लीनी साथ करी दीनी वस्तु लखाय, कोटि जन्म का रास्ता पहुँचा पल में जाय। तो बोले ये बता दीजिए मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अरे मैं बोला मिले हुए हैं, मिलना नहीं है, मिले हुए हैं, आपके हृदय में रहते हैं 24 घंटा। बोला कहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं मेरे को, ढूंढते ढूंढते इतना साल हो गया, अब बूढ़े हो गए, कब मिले? अरे मैं बोला शरीर आपका बूढ़ा हुआ है, चेतना कहाँ बूढ़ा है? जो है वो बूढ़ा कभी नहीं होगा, ये तो उम्र शरीर का है। चेतना जब मरती ही नहीं है तो उसका उम्र कैसे करोगे आप बताओ? तो बोला नहीं, एक बार तो देखना है इनको जो है। अरे मैं बोला ऐसे नहीं दिखाई देंगे, बहुत चालाक है बहुत चालाक है ये। तो बोला कैसे दिखाई देंगे वही बता दीजिए। अरे बोला मेरे को नहीं बताना है, कबीर साहब खुद ही कह रहे हैं, सूरती से देखल निज देश। पहले उसी भजन में चलो, क्योंकि फिर जो है या माना जा लेम जरी
बरज नहीं माने, यह मान जालिम जररी बरज नहीं मानी। ऋषि मुनि देवा सब पचि पचि हारे, हाथ नया यय चोररी बरज नहीं माने। तो जो हंसा सद गुरु का होई, जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता छोड़ी बरज नहीं माने। जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता छोड़ी बरज नहीं माने। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। यदि आप सदगुरु के पक्के हंस हो तो ये ममता छोड़ देगा, जो है आपको तंग नहीं करेगा। ये बहुत शैतान है। कबीर साहब भी कह रहे हैं कि जो है शैतान है ये, स्वामी जी भी कह रहे हैं, लेकिन शुद्ध हो जाएगा तो बड़ा बड़ा प्यारा है ये। बस इसको शुद्ध करना है। तो अब चलो फिर जो है, तो जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता छोरी बरज नहीं माने। यह मान जालिम जोरी बरज नहीं माने। तो कहत कबीर सुना हो बीरहीना, राह गुरु चरण की ओर री बरज नहीं माने। यह मन जालिम जोरी बरज नहीं मानी। तो कहत कबीरा सुनो भाई साधो, बच गुरु चरण की ओर री बरज नहीं माने। यह मान जालिम जोरी बरज नहीं माने। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको गुरुचरण में रहना है। गुरुचरण में रहोगे तो ये फिट रहेगा, जो है जैसा कहोगे वैसा ही करेगा। ये ऐसे गुरुचरण में नहीं रहोगे तो मानेगा ही नहीं, फिर ये बहुत शैतानी करेगा, बहुत बदमाश है ये। ब्रह्मा जी को इसने ठग लिया, ब्रह्मा जी को पूरी तरह से ठग लिया, विष्णु जी को ठग लिया ये, और जो है नारद मुनि को भी ठग लिया था ये, और जो है शंकर जी का गलवा में नगिनिया बन के लपटी, ये शंकर जी को भी ठग लिया। बेचारे ढूंढते ढूंढते रह गए, ये लोग पाए नहीं है अभी। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, कबीर साहब तो कह रहे हैं। गुरु जी हमके घोटिया आमर पियाई, गुरु जी हमके घोटिया आमर पियाई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझ जाओ ना। खाली आपको गुरु के चरण में रहना है, और गुरु का जो है चरण में रहने में कोई बाधा नहीं है। आप घर में रहो, पति संग रहो, पत्नी संग रहो, बाल बच्चा सब पैदा करो, लेकिन गुरु के चरण में रह कर करो। गुरु के चरण में रह करके जो है, और जो है गर्भ धारण करो, तो जैसा चाहोगे वैसा बच्चा मिलेगा। वो बोल रहे हैं कि नहीं जो है, ये जो है कैसे पुत्र होगा वो बता दीजिए, कैसे पुत्री होगा वो बता दीजिए।
हमको ज्ञानी पुत्र चाहिए, ऐसा वाला उपाय बता दीजिए। अरे सब उपाय तो गुरु चरण में है। अब इतना खोल खोल करके नहीं बताने से कैसे बुझोगे बताओ। सब गुरु चरण में है। पहले गुरु का चरण को पकड़ लो, उसके बाद शादी करो, विवाह करो, फिर राम पैदा करो, कृष्ण पैदा करो, सती अनुसुईया पैदा करो, गार्गी पैदा करो, जो है मैत्रेयी पैदा करो। स्वामी जी तो कह दिए हैं, स्वामी जी कह दिए हैं कि अब समय आ गया है, तो गुरु के चरण में रहना है, कोई बाधा नहीं है। गुरु के चरण में जो है सूरज से रहना होता है। 24 घंटा गुरु के चरण में रहा करो, सब आनंद मिलेगा। ऐसा ऐसा इतना आनंद है कि जो है स्वामी जी ने क्या कहा, त सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वो बोल रहे नहीं, ऐसा उपाय बता दीजिए कि जो एकदम बहुत सुंदर हमको जो है चाहिए बच्चा। तो गुरु के चरण में रहो ना, गुरु का चरण में रहो, जैसा चाहोगे वैसा होगा। तो गुरु के चरण में रह करके सब काम करो। जो है स्वामी जी ने क्या कहा, मद्यमांसा अपेय जो मल सब त्यागत संत, अतन माया मन भजन मी छति सायं कभन। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जब आप गुरु के चरण में रहोगे तभी ना, जैसा ही चाहोगे। स्वामी जी तो कह ही रहे हैं आपको, जोगी इच्छा जो करी प्रथम विवेक विचार, बिन विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। तो जोगी इच्छा जो करी प्रथम विवेक विचार, बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। और स्वामी जी ने क्या कहा है, तो जोगी शुभ अरु अशुभ का, जोगी शुभ अरु अशुभ का, जा प्रति करी विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज संकल्प यदार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको गुरु का चरण पकड़ना है। देखो सूरज तो है, रोज ही निकलता है। एक बहुत बड़ा जो है क्या बोलते हैं हीरो है, उसका नाम है अक्षय कुमार। तो कहता है कि कोई एक दिन भी नहीं होगा जब मैं उगता हुआ सूरज नहीं देखता हूं। आप बताओ, आप तो कहते हो कि हमारे पास जो है टाइम ही नहीं है, तो ऐसा है वैसा है। वो कह रहा है अपना मुख से ही जो है कि मैं ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन मैं उगते हुए सूरज को देखा नहीं हो। और आप आराम से 8 बजे तक सोए रहते हो, तो कहां से उगता हुआ सूरज देखोगे बताओ।
तुम्हारे शरीर में विटामिन डी ही नहीं होगा, तो कहां से? आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, थोड़ा कहने से पूरा बुझ जाया करो। सुबह उठ करके जो है आपका छत पर, बगीचा में, गार्डन में तालाब होगा, नदी होगा, नहर होगा, जहां आप जा सकती हो। तो जो वो हीरो होते हैं जो है, उनका बड़ा जो है दुनिया भर का उल्टा पुल्टा काम होता है, आप जानते ही हो। वो बोल रहा है कि कोई दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन मैं उगते हुए सूरज को न देखा हो। तो इतना काम तो आप कर लिया करो। आप गर्भ धारण किए हो नहीं किए हो, तो भी जो है सूर्य के सामने थोड़ा रहा करो ना। अब देख लो भाई, आपका घर है, उपाय है, सुबह का जो है सूर्य की रोशनी जो है जरूरी है। सारा ऊर्जा तो सूर्य में ही है। तो आपको न उठना पड़ेगा, सूरज तो बेचारा है आपके पास में ही है। आराम से सोए रहोगे तो काम नहीं चलेगा, आपको उठना पड़ेगा जो है। तो आपको उठ करके करना क्या है? तो गुरु के चरण में रहना है, सीख जाओ जो है गुरु के चरण को कभी नहीं छोड़ना। सोती जागती बैठती उठती सब कुछ तो गुरु के चरण है। चारों फल गुरु चरण में, चायामित फल पाय। असद गुरु जानर छा करी, सर्वठाम जस आय। तो जो है आपको नहीं समझ में आता है तो अब कैसे समझाऊं बताओ? मैं नहीं समझाऊंगा, सदगुरु कह ही रहे हैं। ये सदा फल देव जी महाराज कह रहे हैं। चारों फल गुरु चारण में, अचायामित फल आय। अनंत फल, जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। आप झूठ साच बोलेंगे, ये मंत्र कर लो, ये हवन करा लो, ऐसे करा लो, तो आपको अच्छा लगेगा? ऐसा बोलने से सब लोग आ जाएगा। ऐसा बोलूंगा कि हवन कर लो, इधर करा लो, उधर की पर्ची कटा लेना, तो हो जाएगा। और स्वामी जी कह रहे हैं, वो नहीं समझ में आ रहा है आपको। स्वामी जी सीधा सीधा बोल रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में, अचायामित फल आय। तो चारों फल में पति पत्नी बच्ची जो है नाती पोते सब आते हैं। तो आपको नहीं होगा, जब स्वामी जी कह रहे हैं तो होगा। जो है मेरा बात का विश्वास नहीं करना। सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में, अचायामित फल पाय। असद गुरु जानर छा करी, सर्वठाम जस आय। तो स्वामी जी तो कहीं नहीं लिख रहे हैं जो है, स्वामी जी तो सीधा सीधा बता रहे हैं। और ये संसार है, सीधा बात नहीं समझ में आता है उसको। थोड़ा इसको घुमा करके फिरा करके उधर से उधर जो है दाव पेच लगाओ तो बढ़िया जल्दी समझ जाता है। सीधा बात नहीं समझ में आता है उसको कि गुरु के चरणों को सूरज से पकड़ करके रखना है। कोई काम बाधा नहीं है। अभी झूठ साच बोलेगा तो सब लोग आ जाएगा, तुरंत टिकट कराएगा, चलो वहां जो है ना, वो जो है वो सन जी के पास चलेंगे, वहां हवन भी हो जाएगा, लाखों रुपया खर्चा करके आ जाएगा। और सीधा बात नहीं समझ में आ रहा है कि गुरु का चरण में चारों फल है, अनंत फल है। घर ही में बैठ करके घर ही में पहचानना है, कहीं जाना होना नहीं है आपको।
कोई बुला दिया तो वहां चले जाओगे। अरे बहुत भेद की बातें हैं, मैं कहूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। आप सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो। ऐसे ठगारा भी हैं, आप ऐसा नहीं सोचना। ठगारा हर जगह में है। वो बोलते हैं कि 1 लाख रुपया लगेगा, 2 लाख रुपया लगेगा, ऐसे वाले भी है। और मैं हवन कर दूंगा, मंत्र कर दूंगा, ऐसे वाले भी है। आपका मन को मैं ठीक कर दूंगा, ऐसे मन ठीक होगा? आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, समझ में नहीं आता है। कबीर साहब कह रहे हैं, गुरुदारे आव सदा हो जल नीरमाला, पैठत उपजे ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आपको ये भजन समझ में नहीं आती है? वो बोलेंगे कि नहीं, मेरा थोड़ा घर में थोड़ा ऐसा है वैसा है, आप थोड़ा आज करके थोड़ा हवन कर दीजिए, यही काम रह गया है। आपका काम खुद कर लिया करो ना, गुरु चरण में रहा करो, सब भाग जाएगा। ये समझ में नहीं आता है आपको? मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारनिया में 68 तीरथ, गुरु के चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब आपको बोल दिया कि मन कहीं दूर नहीं जाना, सदगुरु तुम्हारे हृदय में है, वो आपको छोड़ करके जा नहीं पाएंगे, तो आपको सीधा वाला नहीं समझ में आता है। संसार को थोड़ा झूठ बोलो, थोड़ा सच बोलो, थोड़ा इधर की बात करो, थोड़ा उधर की बात करो, तब बढ़िया लगेगा जो है। अरे इनके चक्कर में नहीं रहना, कोई भी साधु संत महात्मा के चक्कर में नहीं पड़ना। आप स्वर वेद की बक्की जो है बातों को समझ जाओ, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है आपको, नहीं तो ठग जाओगे। ठगा रहा है संसार में, कर्म कर देंगे आपके साथ, कर्म हो जाएगा और फिर भोगने के लिए आना पड़ेगा। किसी का बात का विश्वास नहीं करना। जितने स्वामी जी के भजन हैं सब स्वामी जी ने लिख दिया है, और स्वर वेद में सब कुछ लिखा हुआ है, किसी के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है। घाटी में पियवा पहचाना हो, ये आपको भजन नहीं समझ में आती है? ऐसा हर चीज का उपाय तो एक ही उपाय तो हर चीज का है, वो गुरु का चरण है। अरे मैं नहीं कह रहा हूं भाई, कबीर साहब कह रहे हैं, मैं तो जितना मैं समझता हूं उतना आपको बता रहा हूं। मैं जितना बता रहा हूं उतना ही नहीं सही है, बहुत बहुत ज्यादा आगे भी है। अब स्वामी जी कह रहे हैं, सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, गुरु सामान नहीं जग मह कोई, गुरु सामान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु मैं सन होई, गुरु सामान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु मैं सन होई, ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवी, राम कृष्ण यही मत देवी, गुरु समान नहीं जग मह कोई,
ब्रह्मा विष्णु मैं सन हई। ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवे, राम कृष्ण यही मत देवी। भगवान राम भी तो कह रहे हैं, श्री गुरु चरण सरोज रजा, निज मन मुकर सुधार, वरणे रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार। भगवान श्री राम जिनका जस जो है तीनों लोकों में है, वह कहते हैं श्री गुरु की कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। तो खूब आपको जो है सुंदर बेटा चाहिए, सुंदर बेटी चाहिए और विद्वान चाहिए, तो गुरु के चरण में रहा करो, उपदेश ले लो और गुरु के चरण को पकड़ करके रखो। फिर आप बोलोगे कि नहीं, गुरु का चरण पकड़ाता नहीं है, भाग जाता है। अरे गुरु का चरण नहीं भागता है, मनवा भाग जाता है, मनवा भाग जाता है ये। लेकिन गुरु के चरण में एक बार ये रस पा लेगा ना तो फिर नहीं भागेगा। ये जो है मनवा भागता है, तो इसको रोकने का उपाय तो बताए हैं स्वामी जी ने। मनवा पावन को पकड़ी लो, अब बैठो तर द्वार, तब सुमिर निज देव को, तब सुमिर निज देव को, महिमा जा सुअपार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंत हंतनी, कुछ दिन तक साधना करनी पड़ेगी आपको। और आप समाधि अनुष्ठान में काहे नहीं बैठते हो? जब आपका कोई काम नहीं है, चुपचाप बैठो जो है शांति से। 3 दिन बैठो, 1 हफ्ता बैठो, चुपचाप शांति से जो है, और परखो निरखो, आप ही में तो है, दूर नहीं जाना है। तो घाटी में पियवा पहचाना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे किया ठिकाना, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थनी, इतना बढ़िया जो है आपको मार्ग मिला हुआ है, हंसते गाते भजन गाते गाते पहुंच जाओ। और कोई संत है बोलते नहीं गाने बजाने से नहीं मिलेगा। अरे गाना बजाना वो जो सारंगी बजाते हैं और जो है वो क्या बोलते हैं, वो जो है झाल मजीरा बजाते हैं, उससे नहीं मिलेगा। और भजन गाने से तो मिलेगा जी, काहे नहीं मिलेगा। बहुत सदगुरु के हंस हंसनी है, बहुत चालाक हैं, वो बूझ गए हैं, जानते हैं सब अच्छी तरह से, आप ही को चेक करते रहते हैं। तो बहुत लोग हैं बोलता हमारे यहाँ आ जाओ सदगुरु के प्यारे प्यारे, वो बोलता हमारे ग्रुप में आ जाओगे तो जल्दी बूझ जाओगे। फिर वो ग्रुप से जाने नहीं देते हैं किसी को जो है। अरे ग्रुप कहाँ भाई, सदगुरु का खुला मैदान है, आपको जहां समझ में आता है आप जो है जो सुनो। 24 घंटा स्वामी जी का सत्संग चल रहा है, 24 घंटे चल रहा है, और यूट्यूब पर भी है। अब कोई बोलता है ये हमारी खेती है,
ये सब क्या है? सब जो है सदगुरु की ये खेती है ये, और हम लोग लूट रहे हैं, वो भी फ्री में। फ्री में लूट रहे हैं। स्वामी जी ने 17 वर्ष तक जो है कठोर साधना करी है जो है। माता जी से भी कोई बात नहीं किए हैं। एकाकी साधन करो, मौन धार सब त्याग, अगुरु शिवाय बोली नहीं, अंतर दिखन राग। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। मैं किसी को ऐसे ही बता रहा था, तो बोला ऐसे कैसे हो सकता है कि जो है माता जी से भी बात नहीं किए होंगे, आप ऐसे ही बोल रहे हैं। अरे मैं बोला माता जी से बात किए होते ना तो माता जी कहती कि नाखून उखून कटवा ला, दाढ़ी उड़ी कुल कुछ जो है ठीक बटे, साधन करो, भजन करो, कोनो बात नहीं के दढ़िया उड़िया सब कटवा ला, काहे इतना झांग झूंग जौन बाड़ा तो रखले बाड़ा। तो स्वामी जी किसी से न मिले न किसी से पूछे, तब न वहां जो है ना दाढ़ी और जटा का जो है ना समाधि जो है बनी हुई है। तो जब वो स्वर वेद में लिख रहे हैं एकाकी साधन करो, मौन दार सब त्याग, अगुरु शिवाय बोले नहीं, अंतर दिखन राग। तो जब स्वामी जी कह रहे हैं कि जो है ऐसा करने के लिए बोल रहे हैं तो खुद किए होंगे तब न बोले हैं। स्वामी जी पहले खुद किए हैं, अनुभव किए हैं, तब बोले हैं। स्वामी जी ने खुद स्वरवेद में कह रहे हैं निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय, तेरा है तुझ में रही, करता समर्पण सोय। स्वामी जी ने जो ज्ञान प्रभु से मिला उन्हीं को समर्पण किया, संसार को नहीं समर्पण किया। सदाफल देव जी महाराज यही कह रहे हैं निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय, तेरा है तुझ में रही, करता समर्पण सोय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थनी। इसी से साबित होता है कि स्वामी जी किसी से मिले नहीं, किसी से बातचीत नहीं किए, नहीं तो जो है बात करते तो फिर जो है वो सब लोग बोलते भाई बातचीत कर ही रहे हैं तो नाखूनों कटवा ला, एक हफ्ता में नाखून बढ़ जाता है दुनिया भर का। 17 साल में वो जो है दाढ़ी की जो है दाढ़ी बाल काटे गए, नाखून काटे गए, और सबको जो है महारथी संत बताते थे एक पीतल का जो है बर्तन में जो है रखा हुआ है, उसी का समाधि दी गई है, और वो समाधि जो है वृत्तिकूट आश्रम पर है वो जो है। तो आप बताओ 17 साल में जो है इतने बड़े लंबे चौड़े जो है, तो स्वामी जी ने ये सारा जो है मौन धार व्रत करके ये सारा ज्ञान जो है ये जो ढूंढ करके निकाला है, और वो बोल रहे हैं कि सब गुरु के चरण में है। स्वामी जी ने बता रहे हैं, स्वामी जी क्या कह रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में चायामित फल पाय,
सद्गुरु जानर छाकरी सर्वठाम जसि आय। तो एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादय मृत रह न्यारा। अमित पाद गुरु चरणन माही, अमित पाद गुरु चरणन माही। सुरति निरतिशी संत समाही, आभा चली सदा गुरु रूपा। समय समय पर अधिक अनुपा, सुरति बाधी गुरु रूप समावे। अगमय गोचर अनुभव पावी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी ने एक ही बात कहा है, सुखद पदार्थ अन्य नहीं। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई। अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई। अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो आपको देखो ज्यादा परेशान नहीं होना है। आप एकदम परेशान हो जाओ, अरे चुपचाप जो है, स्वामी जी कह रहे हैं आपको, शतमार गयति सूक्ष्म है। शतमार गयति सूक्ष्म है, भजन करो चित शांत। शतमार गयति सूक्ष्म है, भजन करो चित शांत। सद्गुरु शरण अधीन में, शांताया भय सुख शांत। तो आपको जो है एकदम चुपचाप चित्त शांति सी बैठ करके मन को तो रोकना है गुरु चरण में, यही तो काम है आपको। झूठ साज बताने से सब लोग बड़ा जल्दी तैयार हो जाता है। अरे गुरु का चरण में मन को जो है रोक करके रखो, यही तो काम है। थीरा करो मन पावन को, सद्गुरु संधि ठिकान। अज्योति बरी अजा गायब की, बार भी तर ज्ञान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप काहे नहीं बूझ जाती हो। देखो सांस की गति को बंद नहीं करोगी, ज्योति कैसे बरेगी। ज्योति बरने के लिए क्या चाहिए बताओ। तेज आंधी चलेगी तो नहीं बरेगा नहीं बरेगा। तो मन तुम्हारा तेज रहेगा, सांस की गति तेज रहेगी तो बुझ जाएगा वो। तो वही स्वामी जी कह रहे हैं, थीरा करो मन पावन को। थीरा करो मन पावन को, सद्गुरु संधि ठिकान। तो ज्योति बरी अजा गायब की, बार भी
तर ज्ञान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी, गुरु का चरण में रहोगे तो कोई हवा बतास नहीं लगेगा, और गुरु के चरण में रहोगे तो सब जो भाग जाएगा। गुरु का चरण में कोई नहीं रह पाएगा, गुरु के चरण में वही रह पाएगा कौन? जो सदगुरु का प्रेमी होगा। सदगुरु का प्रेमी वही होता है जो गुरु चरण में रहता है। शिष्य स्वान गुरु दीव का दूर दूर तू भाव, अमृत का बन मन मारी कर सुदाहन सगति पाव। तो स्वामी जी क्या नहीं लिखे हैं? सब तो स्वामी जी लिखे हैं स्वरवेद में। तो आप थोड़ा ध्यान से उसको पढ़ा करो, रोज रोज पढ़ा करो। 5 ही दोहा पढ़ा करो, 11 ही दोहा पढ़ा करो, चलो ठीक है 1 ही दोहा पढ़ लिया करो। पहले तो आपको शांति से बैठना है, हड़बड़ी करने से नहीं मिलेगा। हड़बड़ी में रहोगे सामने का चीज दिखाई नहीं देगी जो है, हड़बड़ी में रहोगे सामने का चीज नहीं दिखाई देगी। अब बहुत सारे मेरे पास जो है भेद की बातें हैं, बोलने से मार भी पड़ने लगेगी, लोग हंसने भी लगते हैं जो है। तो गुरु का चरण में रहोगे तो सब काम होगा, जैसे चाहोगे वैसा होगा। तो आपको गुरु का चरण में जो है रहना है, सूरज से रहना होता है, यही तो काम है। न एक पैसा आपका लगता है, न कहीं आना न जाना। इतना आसान काम स्वामी जी बताए हैं, वो नहीं समझ में आएगा आपको जो है। आप सदगुरु के अंश हो तो गुरु चरण में रहा करो। आप तभी हंस कहलाओगे जब गुरु चरण में रहोगे, नहीं तो हंस नहीं हो आप जो है। अब क्या हो आप ही जान जाना जो है। स्वामी जी ने क्या कहा? स्वामी जी ने क्या कहा है? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जे ही सुखा बिन जीवा शांति नहीं, जे ही बिना जीव सुखा शांति नहीं। सुख खोजत दिन जाय, असो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोई नहीं पाव, जे सुख बिन जीवा शांति नहीं। असुख खोजत दिन जाय, असो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोई न पाय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी, ये नहीं समझ में आता है। बोलते हैं कैसे गुरु चरण में रहना है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरा काम करो, सेवा धर्म समान जगह। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई। सद्गुरु सेवक सुलभ सब, विश्वायाला व्यान कोई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंतांतनी। अब बोल रहे हैं कि आप सेवा कैसे करूंगी, मैं कहाँ से जाऊंगी, आश्रम पर मेरे बच्चे हैं, घर है, द्वार है, कैसे सेवा करूंगी मैं?
आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हाथ थांदनी। तो ब्रह्म विद्या परिचारिका सदगुरु का जग काम अकरे करावी ताही को सोई सेवा शीस नाम। तो नहीं जा पाओगे वहाँ, नहीं सेवा कर पाओगे। तो सत्संग सुनो, वह भी सेवा है। सत्संग सुनाओ, वह भी सेवा है। भजन में जुड़ो, भजन गाओ, वह भी सेवा है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हाथनी। कोई कोई बोलता है कि हमको गाने नहीं आता है। अरे गाने नहीं आता है तो देख करके गाया करो, देख करके के जो है गाया करो, और कुछ दिन के बाद भजन याद कर लो। 4-5 को भजन याद नहीं कर सकते हो? अरे बोला हमको याद ही नहीं होता है, हमको याद ही नहीं होता, यही हमको बीमारी लग गई है। मैं बोला बात तो आप यहाँ का बताते हैं कि बचपन में थे तो वहां हो गया, सब याद है आपको और भजन नहीं याद है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हाथनी। वो 5 साल का बात सब याद है। कैसे जो है मम्मी ने मारा था, कब से पिताजी ने ऐसे किया, वो सब याद है। और 5 को भजन याद नहीं होता है। आए सदगुरु की प्यारी प्यारे हाथनी। ऐसा बहानाबाजी नहीं चलेगा। और जब भजन गाना है तो देख करके नहीं गाना चाहिए। ठीक है, नहीं याद हो रहा है तो कोई बात नहीं, गा लो, लेकिन एकदम गुरु के चरण में लवलीन होकर के तब भजन गाना है। उसमें पानी मत मिलाया करो। बोला पानी कहाँ मिलाते हैं? तो मैं बोला आंख से जब देखते हो नीचे तो प्रकृति मिल जाती है उसमें। वो पानी वो दूध वाला नहीं है कि दूध में पानी मिला देता है। ये सदगुरु की वाणी है, एकदम शुद्ध दिया करो। आपको वाणी जो है सदगुरु की जो बोलनी है तो गुरु के चरण में बैठ करके तब बोला करो जो है। तो वहां से बोलोगे तो मधुर होगा, मिठास होगा, उसमें अंतरात्मा में जो है न घुसेगा। और देख करके गाओगे, जब तक नहीं याद है तब तक जो है न गा लो। लेकिन भजन भी आपको याद करना चाहिए। बाकी सब याद करके रखते हो। वो पति ने उस दिन ऐसा बोला था, वो मरते तब तक याद रहेगा। पत्नी ने मेरे को ऐसे बात कह दी थी, वो पूरा जिंदगी भर याद रहता है। और गुरु का चरण में सारा कुछ है, वो नहीं याद रहता है आपको। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हाथनी। कुछ नहीं है संसार में, एक ही चीज है, वही गुरु का चरण है। गुरु के चरण से सब मिल जाएगा आपको। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी जी कह रहे हैं। 4 फल गुरु चरण में चाहमित फल पाय। सदगुरु जन रक्षा करी सर्वठाम जस आय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हाथनी। जो आप काम कर सकते हो आसानी पूर्वक, पत्रिका मंगाओ, मंगा करके सबको बांट दिया करो, वह भी सेवा है। सत्संग सुनो, वह भी सेवा है। सत्संग करो, कराओ, लोगों को बुलाओ, अपने घर बुलाओ, वह भी सेवा है। यही सब तो सेवा है। भजन गाओ, भजन गा करके YouTube पर डालो, वह भी सेवा है। जो आप कर सकते हो। कुछ नहीं हो तो जो है ना सिर पर स्वर वेद लेकर के जो है ना घूम जाया करो, वह भी सेवा है। सत्संग में जाया करो, वहाँ स्वामी जी का जो है फोटो साफ कर दो, ये सब कर दो, टाट बिछा दो, वह भी सेवा है। आपका जो आप कर सकते हो। आपके पास धन है, संपदा है, तो भी जो है स्वामी जी को जो है सेवा कर दिया करो।
धन काया मन बचन सी संत परम गुरु शिव आरत दीन अधीन बना अनुगामी गुरु शिव। तो आप सदगुरु के हंस हो, जो काम आसानी से आप कर सकते हो। ये नहीं है कि उनके पास टाइम है तो वो करते हैं। आप जो बढ़िया आपको जो लगता है, अरे पति को भजन सुनाया करो, पत्नी को भजन सुनाया करो, यह भी सेवा है। अपने पोते पोती हो बहुओं को इकट्ठा करके उनको भी सुनाया करो। अरे बोलता है बहुएं नहीं सुनती हैं, उनको एक बार कहो, दो बार कहो, रोज ही सुना दिया करो कि गुरु के चरण में सब कुछ है। सखी कहवा भूलैलू ना, सखिया कहवा भूलना, तेरे घाट ही में सैया सखी कहवा भूलना, सखी कहवा भूलना। तो पीव माया संग जीवन बितवलू, पर तू भूली रे हो गईलू ना। माया मोहे भरमवा, सखी तू भूली रे हो गईलू ना, हो सखी भूली रे हो गईलू ना। तेरे घाट ही में सैया सखी कहवा भूलैलू ना, हो सखी कहवा भूलना। तो पीव माया संग जीवन बितायो, पर तू भूली रे हो गईलू ना, हो सखी भूली रे हो गईलू ना। माया मोहे भरमवा, सखी तू भूली रे हो गईलू ना। देवी दुर्गा भूत भवानी, तू भरमवा पूजना, हो भरमवा पूजना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी। अभी जो है बाजार में, अभी कल ही दिवाली के दिन ये सब मिल रहा है फोटो फाटो। तो एक फोटो ले आकर के और उसके आगे करने से थोड़ा मिलेगा। आप अपना बच्चा को तो आप भी पढ़ा सकते हो ABCD जो है, तो आप गुरु नहीं ना हो जाओगे। तो उसके लिए क्या चाहिए, एडमिशन कराना पड़ेगा, नाम लिखाना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो है गुरु के चरण में नाम लिखाना पड़ता है। तो आप वहां के लिए तो बोलते हो कि एकदम मेरा बच्चा को उस स्कूल में पढ़ाऊंगा, इस स्कूल में पढ़ाऊंगा। तो वैसे ही जो है आपको जो ये संस्थान बने हुए हैं, कहीं पर जो है ना काल की साधना कराई जाती है, कहीं ओम की साधना कराई जाती है, कहीं सोहम की साधना कराई जाती है, कहीं शक्ति की साधना कराई जाती है, कहीं निरंकार की साधना कराई जाती है। और विहंगम योग में सब एक ही बार में सब धीरे धीरे खाली जो है न करा दी जाती है, सब हो जाता है। यहाँ आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है, सारा साधना यहाँ करा दी जाती है, कोई बाकी नहीं रहता है। तो आपको जो है फिर चलो उसी भजन में, तो सखी कहवा भूलैलू ना, सखी कहवा भूलना। तो देवी दुर्गा भूत भवानी, तो भरमवा पूजना, हो भरमवा पूजना। सखी अंत होइबू पैया, तेरे घाट ही में सैया सखी कहवा भूलैलू ना। तो ये भजन सुना दिया करो अपने बहू को, पति को, पत्नी को, बेटों को, बेटी को, यही काम कर दिया करो। यह भी सेवा ही है। बहू को बैठाओ, बोलो भाई चलो एक भजन मैं गाता हूँ, गाती हूँ, एक जो है ना तुम सुनाओ। यह भी सेवा है, यह भी सेवा है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझ जाया करो। तो सखी कहवा भूलैलू ना, तेरे घाट ही में सैया सखी तू भूल रे हो गईलू ना।
तो विश्वर चैता महाप्रभु है, विश्वर चैता महाप्रभु है। सखी शरण में आवना, सखी शरण आवना। तो सर्वा फल सुख दिया, तेरे घट ही में सैया। सखी कहाँ भूलना, तो कहे सदा फल घूंघट टालो। सखी उलट के निरखना, सखी उलट के निरखना। पीव छाबी झलकैया, तेरे घट ही में सैया। सखी कहाँ भूलना, सखी कहाँ भूलना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी आप ही के पास है, कहीं आपको जाना नहीं है। बस उलट करके तो नहीं रखना है, और आप उलटना चाहते नहीं हो। खाली उलट जाओ फिर काम हो जाएगा। और सदगुरु ने सब बता दिया है, आपको सब स्वामी जी ने स्वर वेद में बता दिया है। नहीं आता है तो बहुत सदगुरु के हंस हंसनी है। मैं जितना बताता हूं वही नहीं है, मेरे से भी ज्यादा पहुंचे हुए हंस हंसनी है। मैं तो कुछ नहीं जानता हूं, मेरे को यही बोध हुआ है कि गुरु के चरण में सब मिल जाएगा। बस अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर।